तो छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर दूसरे चरण की आज वोटिंग होने जा रही है। 1,63,00,000 मतदाता मतदान करेंगे। 19 जिलों की 70 सीटों पर अपनी सरकार जनता चुनेगी। 3 दिसंबर को आएंगे चुनावों के परिणाम। 70 सीटों की वोटिंग में कई दिग्गजों की साख दांव पर। बात करें कांग्रेस की तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, चरणदास महन, रमन सिंह समेत कई बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की साख जो है आज दांव पर लगी हुई है। तो आज 3 दिसंबर को आएंगे मतदान। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरे तरीके से वोटिंग की व्यवस्था यहाँ पर तमाम हो चुकी है। सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और 70 सीटों पर आज फैसला देखिए जनता करेगी और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतपेटियों में कैद हो जाएगा, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को ओपन होंगे। और देखिए जिस तरीके से 70 सीटों पर आज मतदान होना है, उनमें से एक बिंद्रा नवागढ़ की बात करें तो अति संवेदनशील सीट में आती है, यानी कि 69 सीटों पर सामान्य मतदान होंगे, लेकिन एक पर खास नजर है क्योंकि अति संवेदनशील ये सीट है। तो 70 सीटों पर आज मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का चुनाव होना है और कांग्रेस के कई मंत्रियों विधायकों की साख आज दांव पर लगी है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाजपा की तो 4 सांसदों समेत 10 विधायक भी मैदान में हैं। तो 20 सीटों पर पहले ही मतदान हो चुके हैं पहले चरण के, और आज दूसरे चरण का मतदान होना है। तो दूसरे चरण के मतदान में 70 सीटें हैं, जिनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। और जिस तरीके से देखा जाए आज 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, शाम 5 बजे तक वोटिंग इन तमाम सीटों पर होगी, लेकिन एकमात्र बिंद्रानवागढ़ सीट ऐसी है जो संवेदनशील है और यहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक की जाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग। 1,63,00,000 मतदाता मतदान करेंगे। तो 1,63,00,000 मतदाता आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतपेटियों में इनके भाग्यों का फैसला आज कैद हो जाएगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जुड़ गए हैं। शशिकांत, आज दूसरे चरण का चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। क्या उसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या तस्वीरें आपने सुबह से अब तक देख पाई? बिल्कुल संचिता, आज से तीसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया होगी। 70 सीटों में आज जो है दूसरे चरण का मतदान होगा। इसमें जो है लगभग 1,63,00,000 मतदाता जो है अपना मतदान जो है करेंगे। आज लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व पर सभी मतदाता अपनी आहुति देंगे। हम कुरुद विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र में मौजूद है। सीधे तस्वीर वहां की आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोगों में सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी कतार जो है मतदाताओं की देखने को मिल रहा है। मतदाता अपने बारी के लिए मतदान केंद्र इंतजार कर रहे हैं और मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। मतदान एक एक करके जो है मतदाता अपने जो मतदान है उनका उपयोग कर रहे हैं। आपको सीधी तस्वीर जो है मतदान केंद्र के दिखाना चाहेंगे। किस तरह से एक एक कर बारी से जो है मतदाता अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। लगभग हम जिस मतदान केंद्र में है वहां 2 बूथ बनाए गए हैं। एक मतदान केंद्र में लगभग 700 के आसपास मतदाता है, वहीं दूसरे मतदान केंद्र में 800 के आसपास मतदाता है। ये दोनों मतदाता है, महिला और पुरुष दोनों मतदाता जो है मतदान केंद्र में पहुंचे हुए। वही सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षा बल है उनकी भी तैनाती की गई है। साथ ही जो है
किसी को आने और जाने में मतदाताओं को अव्यवस्था न हो, इसको लेकर भी जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चूंकि आज जो है 70 सीटों में जो है मतदान हो रहे हैं लगभग। बताया जाए जो जिस क्षेत्र में हम मौजूद है वहाँ के अजय चंद्राकर जो है कुरुद विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी है। इसके अलावा बात की जाए तो कांग्रेस के तारनी चंद्राकर जो है मैदान पर है, और इसके अलावा और जो 14 निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के अन्य प्रत्याशी है। हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद है, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या सोचकर पहुंचे? तो हम नागरिक का कर्तव्य बनता है मतदान करना, और इसको भली बात ही अपने को करना चाहिए, बेझिझक करना चाहिए। इसी कारण से सभी को आना चाहिए। क्या लग रहा है लोग जो है जिस तरह से मुद्दे, विकास के मुद्दे देखते हैं, प्रत्याशी देखते हैं, आपका क्या सोच है? विकास के मुद्दे देखना चाहिए, प्रत्याशी तो कोई भी हो, विकास के मुद्दे पे मतदान है। निश्चित तौर से लोग पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। विकास के मुद्दे हैं, साथ ही जो है अलग अलग जो और भी कोई प्रत्याशी है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। क्या सोच रखते हैं, किस तरह से मतदान आप करेंगे? मैं अपना मत अधिकार का पालन करूंगा और मत वोटूंगा। लोकतंत्र का महत्व है, हर एक मतदाता ने मत का आहुति दे रहे हैं। आप भी मतदान करने पहुंचे हैं, क्या सोचकर मतदान करेंगे? विकास को सिर्फ मतदान करेंगे, विकास को होगा वो इसे का मतदान करेंगे। क्या लगता है कौन विकास करे? अब विकास तो दोनों करेंगे, लेकिन हमको भाजपा विश्वास है। ठीक, निश्चित तौर से लोग जो है अलग अलग मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। इधर कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे मतदान करने के लिए आप पहुंचे हुए हैं, क्या सोचकर मतदान करेंगे? सरकार बनाने के लिए। नई सरकार बनाएंगे, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे, क्या रहेगा कि पार्टी लेवल है? कुछ विकास का मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से मतदान करेंगे, क्या सोचकर मतदान करेंगे? मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, आप बताएंगे कैसे सोच, क्या मतदान करेंगे? हाँ जी, नवा सरकार बनाएंगे। ठीक है, निश्चित तौर से जो मतदाता है वो कहीं न कहीं विकास के मुद्दे हैं, इसके अलावा अन्य जो चाहे वे नई सरकार है, इसको लेकर कहीं न कहीं मतदान केंद्र में मतदाता पहुंचे हुए हैं। तो अब सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मतदाता है, हम दूसरे बूथ में भी जानना चाहेंगे किस तरह से लंबी लाइन दूसरे बूथ में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीर जो है दूसरे बूथ में देखने को मिल रहा है। कुछ और यहाँ मतदाता है, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या सोचकर मतदान करेंगे? क्या विकास के मुद्दे होंगे, पार्टी लेवल होंगे, क्या होंगे? विकास के मुद्दे। आप किस तरह से मतदान करेंगे? बिल्कुल शशिकांत, आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। अब सीधे रुख करेंगे हम अंबिकापुर की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और जनता में कहीं ना कहीं उत्साह भी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी। जहां आप जिस बूथ पर आप खड़े हुए हैं, क्या तस्वीरें, क्या नजारा, कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? जी संचिता, दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरह से लोकतंत्र में एक महापर्व के तौर पे लिया जाता है, यहाँ पे सुबह से ही लोग कतार में लगे हुए हैं अपने वोटों को इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे जरूरी आपको बता दूं कि सरगुजा जिले के 3 विधानसभा सीट है जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर माना जाता है। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है एक टीएस सिंहदेव है, और वहीं भाजपा के नए प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को मौका दिया गया है। यदि सरगुजा जिले के यदि दूसरे विधानसभा सीट की बात करें तो सीतापुर विधानसभा सीट से जहां एक और कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत है जो 5वीं बार अपने चुनाव रण में उतरे हुए हैं, तो वहीं नए प्रत्याशी पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो को मौका दिया गया है। ये दोनों सीटें बहुत हाई प्रोफाइल माना जाता है। और तीसरी सीट की बात करें तो लुंगा विधानसभा सीट माना जाता है, जिसमें एक और कांग्रेस से डॉक्टर प्रीतम राम को दोबारा मौका दिया गया है, तो वहीं भाजपा से एक प्रबोध मीन को मौका दिया गया है। लेकिन हम यदि अंबिकापुर की बात करें तो हमें अंबिकापुर के बूथ में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे मैं बता दूं कि सुबह से यहाँ पे लोग लाइन में कतार में लगकर लोग अपने मतों को प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसमें से कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा और किन कार्यों को लेकर वोट देने मुद्दे को लेकर। तो आपका किन मुद्दा, आपके क्या वो मुख्य मुद्दे रहेंगे आप आज वोट? रोड होना चाहिए,
तो जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप लोग वोट करने के लिए आप युवा हैं, आप किन मुद्दों को लेकर आज अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं। राहुल भैया अभी जुड़ा थे। यहाँ पे मैं राहुल भैया अभी जुड़ा थे। बहने भी सुबह से कतार में लगी हुई है। राहुल भैया यहाँ पे उनसे क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर यहाँ पहुंचे, आप यहाँ पे वोट देने आए नहीं, वो बोला था अमेरिका पर क्वालिटी क्या यहाँ पे जैसे कि कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वोट देने के लिए सुबह से कतार में लगे, आप कुछ बोलेंगे तो आप जी बताइए ये मुद्दे को लेकर आप म्यूट है क्या? देखो ना सड़क है, ना नाली है, ना कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वोट देना चाहते हैं नहीं, देखिए वोट देने से ही आपका मताधिकार को उपयोग करके आप जो चाहते हो वो तो बिल मिल जाए ना बाद में देते हैं। तो 5 साल हो जाता है, इसके बाद में भेजबे नहीं दे। इतना काम करेंगे ना तो दरवाजे पे जाना नहीं, आप लोग देंगे। जैसे कि बता दो कुछ लोग थोड़ा गुस्से में भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि अपने वोटों को विकास कार्यों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ और भी है, उससे कि हम जानने की कोशिश करते हैं। दादी, आप अपना वोट का इस्तेमाल करने आएंगे, क्या सोचिए और किन विकास कार्यों के आधार पर करेंगे? चलिए दिनेश, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से हम रायपुर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पाली जुड़ गए। राहुल, जिस तरीके से देखा जाए दूसरे चरण का चुनाव है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में 20 सीटें जो संवेदनशील थी, कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित भी थी, उन पर मतदान तो हुआ और ये मतदान आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि वोटिंग परसेंट जो है 78% रहा। आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, 70 सीटें। क्या लग रहा है, कितना उत्साह? बिल्कुल जो है राजधानी रायपुर में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो मतदाता है वे लाइन पे लगे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, महिलाएं जो है अपने छोटे बच्चों के साथ में पहुंचे हुए हैं। सुबह से यहाँ पे लाइन लगे हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इसके साथ ही बुजुर्ग महिला है वे भी अपने मुद्दों को लेकर के जो मन में जो बात रखे उनको लेकर के यहाँ पे जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। इसके साथ ही जो पुरुष वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। तो मतदाताओं से ही चर्चा करते हैं, क्योंकि जो 70 विधानसभा सीट है उसके लिए आज जो है दूसरे चरण पर विधानसभा के लिए मतदान हो रहे हैं। कहाँ से आए हुए मैं, किन मुद्दों को लेकर के आज आप मतदान करने वाले हैं? सही हो सबके लिए, हम जनता के लिए इस मुद्दे पे उनका अधिकार मिलना चाहिए। क्या लग रहा है कि भाजपा का जो घोषणा पत्र है और यहाँ पे जो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र आए हुए हैं उनमें आपको किसने प्रभाव किया है? तो हमको आगे वो देगा वही अब सामने आएगा, इसे तो कह नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे सभी अपने अपने मन में बात रखे हुए हैं कि विकास के मुद्दों और भी महिलाएं के जो मुद्दे होंगे उसको लेकर के यहाँ पे पहुंचे हुए। कहाँ से आए हुए मैं? क्या लग रहा है चुनाव की स्थिति? चुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखिए छोटे बच्चे लेकर के भी पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? विकास के मुद्दों खासकर महिलाओं को लेकर के क्या आपकी उम्मीद है नई सरकार बनने के लिए? नई सरकार आप चुनने जा रहे हैं या सरकार जो पुनः आप लाएंगे? आपके विकास का मुद्दा क्या क्या है? बिल्कुल राहुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता इस बार विकास को लेकर ही वोट डालने पहुंची है। उनका मुख्य मुद्दा रहेगा कि जो विकास करेगा वही सत्ता में आएगा। रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत साहू जुड़ गए। शशिकांत, इस बार देखिए विकास तो मुद्दा है ही, लेकिन कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जनता का फोकस कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में जरूर है, यानी कि कौन सी पार्टी क्या दे रही है उसको ध्यान में रख के वोटिंग करेंगे। संचिता, देखिए घोषणा पत्र अहम मायने रखता है। जिस तरह से हमने देखा था 2018 विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अपना वादा किया था कर्ज माफी, उसके बाद शराबबंदी, जिस तरह से शराबबंदी और कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में 15 साल से काबिज बीजेपी सरकार को जो है उखाड़ फेंका था। इस तरह से अभी भी घोषणा पत्र अहम जो भूमिका अभी विधानसभा चुनाव में निभाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से
कर्जा माफी की घोषणा कांग्रेस ने की है। इसके अलावा 20 क्विंटल धान खरीदी और 3200 रुपया धान का रेट देने की बात की है। वही बीजेपी की बात की तो बीजेपी जो है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने वाली है और 3100 रुपया उसका मूल्य देने वाले हैं। तो ऐसे में घोषणा पत्र काफी अहम रहने वाला है। इसके अलावा महिलाओं को भी जो है बीजेपी 12,000 प्रति वर्ष देने जा रही है। साथ ही जो है इसकी तोड़ में जो है कांग्रेस 15,000 प्रत्येक महिलाओं को देने की बात कही है। तो ऐसे में निश्चित तौर से जो घोषणा पत्र है वो कहीं ना कहीं अहम भूमिका इस विधानसभा चुनाव में रखने वाले हैं। चूंकि घोषणा पत्र अहम कड़ी चुनाव के लिए माना जाता है। कांग्रेस में जो महिला स्व सहायता समूह है उसकी कर्ज की भी बात की, कर्जा माफी की बात की। इसके अलावा जो बीजेपी की बात की, शशिकांत ये भी समझना चाहूंगी, देखिए जब कांग्रेस सत्ता में आई एक बहुत बड़ा वादा करके आई थी कि शराबबंदी करेगी। हालांकि शराबबंदी नहीं हुई, लेकिन 5 साल ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में जरूर गूंजता रहा। इस बार कांग्रेस ने शराबबंदी की बात नहीं की है, लेकिन क्या जनता के मन में ये बात है शराबबंदी की? बिल्कुल, देखिए संचिता, मैंने शुरू ही कहा था जब कांग्रेस 2018 में सत्ता में आई तो शराबबंदी की बात की थी, लेकिन 5 साल पूरे हो गए शराबबंदी की बात, शराबबंदी की जो वादा है घोषणा पत्र में करने के बावजूद शराबबंदी नहीं की। हालांकि उसको लेकर विपक्ष ने पूरे 5 साल राज्य सरकार को घेरा है और हालांकि शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हम शराबबंदी नहीं नशाबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी कहीं न कहीं एक अहम मुद्दा बनने जा रही है। शराबबंदी क्योंकि महिलाएं जिस तरह से अपने मत का प्रयोग किया था और शराबबंदी को लेकर कहीं न कहीं जो अधिक से अधिक महिलाएं हैं जो कांग्रेस के पक्ष में कहीं न कहीं मतदान किया था, लेकिन कहीं न कहीं उसे निराशा जो है हाथ लगी क्योंकि शराबबंदी नहीं हुई। इस बार हालांकि शराबबंदी की घोषणा नहीं की है, लेकिन साफ तौर पर उनका यही कहना है कि हम शराबबंदी नहीं नशा मुक्ति की ओर लोगों को जो है बढ़ाएंगे। और हमने सभी ग्राम पंचायतों को यह आदेश दे दिया कि वे अगर शराबबंदी करना चाहते तो वो ग्रामीण स्तर पर शराबबंदी कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह एक बड़ा मुद्दा शराबबंदी को लेकर बीजेपी ने बनाया है और इसका इफेक्ट भी चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि महिला कहीं न कहीं अपनी नाराजगी जो है शराबबंदी नहीं होने को लेकर दिखा रहे हैं। जी शशिकांत, देखिए एक बार फिर से हम आपके पीछे जो है लंबी लाइन देख पा रहे हैं, लंबी कतारें देख पा रहे हैं। शराबबंदी तो एक मुद्दा है ही, लेकिन इस बार अगर हम बीजेपी कांग्रेस के बारे में बात करें, महिला किसानों को तो उन्होंने साधने की कोशिश की है, लेकिन तीसरा दल आम आदमी पार्टी भी छत्तीसगढ़ में बड़ा दल बनने की कोशिश कर रही है। जनता के मन में क्या है? घोषणा पत्र देख रहे हैं या पिछले 5 सालों का विकास देख रहे हैं, वादे देख रहे हैं कि कौन से वादे पूरे हुए हैं या कौन से होने बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए संचिता, हमारे पीछे लंबी कतार जो है मतदाताओं के देखने को। मैं सीधा मतदाताओं से हम बात करते हैं। चुनाव है, आज मतदान है, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे 5 साल के जो विकास कार्य है उसको देख रहे हैं या जिस तरह से घोषणाएं की थी घोषणाओं को पूरा नहीं किया, क्या सोचकर मतदान करेंगे? हम मतदान करेंगे अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और निस्वार्थ और बिना प्रलोभन के हम मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान पे है, क्या लग रहा है मुद्दे, क्या वे आम आदमी पार्टी भी सीट ला पाएगी? उसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा, ये निश्चित है। क्या लग रहा है? शराबबंदी का वादा राज्य सरकार ने किया था लेकिन शराबबंदी नहीं की, क्या इसका रोज जो है महिलाओं में देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। शराबबंदी के पक्ष में बिल्कुल कोई दोनों पार्टी। चलिए शशिकांत, रोकना चाहूंगी आपको। देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सबके अंदर कुछ ना कुछ वोटिंग को लेकर चल रहा है, लेकिन अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है कि कौन से प्रत्याशी को जनता जो है वोट देना चाह रही है, किसकी सरकार बनाना चाह रही है। शशिकांत और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है और इस दूसरे चरण की वोटिंग में भी लोगों का काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम बात करें पहले चरण की, पहले चरण में उन सीटों पर मतदान हुआ था जो अति संवेदनशील है और अब उन सीटों पर मतदान हो रहा है जो नक्सल प्रभावित नहीं है या सामान्य रेंज में आती है। पहले चरण में मतदान प्रतिशत 78% तक पहुंचा था। आज देखने वाली बात होगी कि ये मतदान प्रतिशत कहां तक पहुंच पाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयास कैवर्त भी लाइव जुड़ गए हैं। प्रयास, क्या तस्वीरें, क्या नजारे आप वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि आज देखिए तमाम प्रत्याशियों का जो है भाग्य का फैसला मतपत्रों में जो है कैद हो जाएगा और इसके नतीजे जो है 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन
फिलहाल वहां पर क्या नजारे, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, जनता में कितना उत्साह अपने प्रत्याशी के चयन को लेकर? कि लोकतंत्र के महापर्व में जनताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जनता के बीच में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी कतारी लगी हुई है, लोग बहुत सुबह से यहाँ पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ देखने को मिल रही है। प्रयास हम चाहेंगे कि आप जरा जनता के बीच में पहुंचे हैं तो जनता के पास भी जाएं, उनसे भी चर्चा करें कि इस बार वो किन मुद्दों को लेकर जो है वोट डालने पहुंचे हैं, उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है या कितना विकास अभी और होना बाकी है, किस पार्टी से कहीं ना कहीं वो देखिए अपनापन महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि इस बार जो है बीजेपी कांग्रेस तो चुनावी मैदान में है ही, लेकिन इनका समीकरण बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी पूरी कोशिश की है। जेसीसी जे की भी हम बात कर रहे हैं, वो भी इस बार मैदान में है। बसपा सपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जनता के लेकिन क्या मुद्दे हैं, कितना विकास वो अपने क्षेत्र में चाहते हैं, उनके पास जाएं और चर्चा करें। जी बिल्कुल। मैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बद्री प्रसाद साहू है। इस बार किन विकास को लेके आप यहाँ आए हैं? अब बहुत सारी हमारे मन में चल रहा है कि हमारे गांव में विकास हो, हमारे प्रदेश में विकास हो, और हम इसके लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि इस बार हमारा मत एक अच्छे नेता को लेके आए। इसके अलावा और क्या क्या प्रत्याशी को लेके आप सोचते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए आपके क्षेत्र में? जो लोगों की सुख दुख को देखे, यहाँ जैसे जनता के बीच में जो कुछ विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, रोड नाली पक्की जो सड़कें हैं ये तो है, लेकिन कहीं कहीं अभी लोगों के बीच में माने विकास को अभी भी और आगे बढ़ाना है। ये सब को लेके वो ऐसा विधायक होना चाहिए जो लोगों की, आम जनता की परेशानियों को भी समझ सके। और भी कुछ साथी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे किन विकास के मुद्दे को लेके आप यहाँ आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे एक योग्य प्रत्याशी हम चुन के लेके आएंगे इस बार मरवाही विधानसभा में, जो आम जनताओं का सुख दुख और यहाँ के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे और हमेशा अपने क्षेत्र के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखे। ये थे हमारे मतदाता जो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी मांगें प्रयास, अगर हम आपसे बात करें मरवाई में विकास की, तो कितना विकास अब तक हो पाया है? देखिए 5 साल यहाँ पर कांग्रेस रही, उससे पहले बीजेपी ने कई सालों तक राज किया, लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन बीजेपी भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन पिछले 5 सालों की हम बात करें तो मरवाई क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है या कितना विकास अभी और होना बाकी है, ये आपसे हम जानना चाहते हैं। जी देखिए, अगर हम 5 साल की बात करें तो आज भी मरवाही अंचल में विकास के आज भी बहुत सारे दावे अधूरे हैं। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, आज भी यहाँ देखें तो एम्बुलेंस के अभाव में लोग मर जाते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य का हालात बहुत बद से बदतर स्थिति है और आज भी यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। विकास के दावे बहुत हैं, लेकिन विकास के लिए आज भी यहाँ के ग्रामीण अंचल के लोग कोसों दूर हैं। चलिए, इन तमाम मुद्दों को लेके ही यहाँ की जनता जो है वोट डालने पहुंचेगी। रोकना चाहेंगे प्रयास आपको एक बार फिर से हम अंबिकापुर की ओर रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि आज यहाँ पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की भी जो है साख दाव पर लगी हुई है, लेकिन उनके सामने बीजेपी ने नए प्रत्याशी को उतारा है जिनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पिछले चुनावों का नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी ने प्रयास जरूर यहाँ पर किया है कि वो सफल हो। लेकिन जिस तरीके से टीएस सिंहदेव का यहाँ पर पूरे पिछले कुछ सालों से कार्यकाल रहा है, क्षेत्र में विकास किया है, तो जनता का क्या उनके प्रति जो है रवैया नजर आ रहा है या रुख नजर आ रहा है? जी संचिता, मैं बता दूं कि जिस तरह से मतलब विकास, अगर छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट अगर बात करें तो अंबिकापुर, जिसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो चौथी बार अपनी भाजपा आजमान लोग हम यहाँ पे विकास कार्य जो है किस तरह से हुए देखते हैं। यदि विकास कार्य की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सरगुजा जिले में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ है? ऐसा कुछ काम ज्यादा खास दिखा नहीं। इस बार देखिए जैसे विकास के मुद्दों को ज्यादा ध्यान रखते हुए मतदान के ऊपर अपना विचार है, बाकी जैसा होगा जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी है और
चलिए दिनेश, रोकना चाहूंगी आपको एक बार फिर से। हम रायपुर की ओर रुख करेंगे। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बेहद अहम सीटें हैं इस बार रायपुर की। कई जो है दिग्गजों की साख इस बार दांव पर लगी हुई है, लेकिन जनता की हम बात कर रहे हैं, पिछले 5 साल को देख रही है या उसके पूर्व में बीजेपी के कार्यकाल को देख रही है, या नया ऑप्शन इस बार तलाश रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कोशिश की है, बसपा भी कोशिश कर रही है, सपा भी कोशिश कर रही है, और जेसीसी-जे ने भी इस बार अपने कई प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे हैं। लेकिन जनता इस बार क्या सोच रही है? संचिता, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे मतदान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है वे विकास के मुद्दों को लेकर के, और जो किसानी जो किसान है, वे किसान के जो कर्जा माफी है, इन सभी मुद्दों को लेकर के यहाँ पे मतदान करने आए हुए हैं। मैं राजधानी रायपुर में मौजूद हूँ। राजधानी रायपुर के जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के मतदाता, वहाँ के जो बूथ हैं, वहाँ पे मैं स्थित हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो 7 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल, उनके भाजपा से उनको उतारा गया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी हैं, जो महंत है, जो मठाधीश के जो महंत है, उसको उतारा गया। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में काफी करारा टक्कर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जेसीसी-जे की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की बात की जाए, वो भी विकास के मुद्दों को लेकर के और जनता के मुद्दों को लेकर के, और जो 15 साल में बीजेपी की सरकार रही और 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, उन सभी को मुद्दों को ढूंढाने की कोशिश करें कि वे जितने भी योजनाएं लाए वे असफल रहा है। इसके साथ ही अगर मैं पश्चिम की बात करूं, तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास उपाध्याय को उतारा गया है। इसके साथ बीजेपी से जो राजेश मूणत है, वे पूर्व मंत्री भी रहे हैं, इनके साथ उनको उतारा गया। तो वहाँ पे करारा टक्कर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जो ग्रामीण क्षेत्र है राजधानी रायपुर के, तो वहाँ पे जो कद्दावर नेता कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा, उनके बेटे पंकज शर्मा को उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे देखा जा रहा है कि जो राजधानी रायपुर की जो सीट है, वे कद्दावर नेता के साथ में जो विधायक के प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी विकास के मुद्दों का जो 5 साल में जो कार्यकाल किए गए हैं, उसके साथ जो भी योजनाएं लाए, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी की बात की जाए या तमाम जो महिलाओं के लिए जो योजना लाए हैं, उसके साथ ही वहाँ पे वोट बैंक को साधने की कोशिश किया गया है। वहीं बीजेपी की बात की जाए, तो बीजेपी तो जो 5 साल में सरकार की जितनी भी योजना है उसको सफल बताई है। इसके साथ ही जो घोषणा पत्र की बात की जाए, तो बीजेपी कहीं ना कहीं घोषणा पत्र के जरिए अपने वोट बैंक को और जनता को साधने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जो कांग्रेस की बात की जाए, तो वो भी जो है विकास के मुद्दों को लेकर के और जो महिलाएं के मुद्दे हैं उनको काफी आगे लाया गया है, और किसान की जो कर्जा माफी है उसको कहीं ना कहीं काफी बड़ी मुद्दों बना करके यहाँ पे वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। आज अगर बात की जाए, तो दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। जो 70 विधानसभा सीट है उसको लेकर के यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। लगभग जो है 900 से अधिक प्रत्याशी मैदान पे उतरे हैं। उसी प्रत्याशियों की जो विजय की जो बात है वे इन मतदाताओं के हाथ में है, क्योंकि मतदाता जो है अपने मुद्दों को लेकर के पहुंचे हुए हैं और मतदान करने की यहाँ पे सुबह से ही लाइन लगे हुए हैं। इसके बात की जाए, तो तमाम जो पुरुष वर्ग है, चाहे महिला वर्ग हो, सभी यहाँ पे अपने मुद्दों को लेकर के पहुंचे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव को लेकर के? क्या 15 साल में बीजेपी सरकार रही तो राजधानी रायपुर में विकास हुआ, कि 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही तो विकास हुआ? दोनों में हुआ। खासकर जो कांग्रेस जो है शराबबंदी की बात की गई थी, तो शराबबंदी नहीं हुआ, तो क्या ये महिलाओं के लिए काफी आक्रोश की बात रहेगी? तो महिलाएं ही बता रखती है, महिलाओं से संबंधित प्रश्न है। आपको क्या लग रहा है इस बार के विकास के मुद्दे? विकास यहाँ राजधानी की रात में होना चाहिए। तो देखिए, विकास के मुद्दे हैं, इसके साथ ही तमाम जो महिला वर्ग है यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स वो भी पहुंचे हुए हैं, और इनको बताया जा रहा है कि कैसे वोट देना है और किस प्रकार से यहाँ पे जो मतदाता है जो परिचय पत्र लेकर पहुंचे हुए हैं और जो महिलाओं से बात करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं? 5 साल में और 15 साल में कितना अंतर देखें, क्योंकि 15 साल जो है भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में रही, 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही। तो क्या लग रहा है कौन से ऐसे विकास है जो छूट चुके? अभी तो कोई विकास नहीं हुआ है। भाजपा से रायपुर में बहुत विकास हुआ, पूरे रोड और हर चीज बना है। अभी तो कुछ भी 5 साल में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा बना है शराबबंदी। शराबबंदी अभी तक से नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि ये आक्रोश महिलाओं में है?
है तो शराबबंद भी बंद होना चाहिए। इस समय तो इस सरकार का बढ़ चुका है, सब परेशान है, इस खासकर इस चीज से बहुत परेशान है। गुंडागर्दी बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए तमाम जो है मतदाता, महिला मतदाता वो भी पहुंचे हुए हैं और विकास के साथ साथ में शराबबंदी को एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। हम और कुछ मतदाताओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इस बार के विकास के मुद्दे हैं या आपके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लेकर के आप मतदान करने पहुंचे? मेरे लिए बेसिक यही है कि पिछले 15 साल में भी आया, भी आया। चलिए आपको रोकना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब हम एक बार फिर से रुक करेंगे गरियाबंद की ओर। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश जुड़ गए। लोकेश, क्या तस्वीरें आपने अब तक पाई, क्योंकि 8 बजे से है वोटिंग शुरू हो चुकी है, कई बूथों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, अलग अलग तस्वीरें हम जनता को दिखा रहे हैं आज के महत्वपूर्ण दिन की। आपने क्या तस्वीरें देखी, क्या मुद्दों के लेकर जो है जनता वोट डालने के लिए पहुंची है? जी आपको बता दो, अभी वोटिंग में मतदान का गणना चालू हो गया है, जिसमें एक मतदान केंद्र है जिसमें सिर्फ महिलाओं को ही यहाँ जगह दिया गया है, जहाँ अभी पहुंच रहे हैं कई महिलाएं। अभी इधर तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, इसमें महिलाएं अपना वोट मतदान करने के लिए आ रही हैं। और आगे आगे थोड़ा देखते हैं। अभी मतदान चल ही रहा है। लोकेश, इस बार कहा जा रहा है जो पिंक बूथ अब तक बनाए जाते थे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए उत्साह करने के लिए, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में नाम बदले और उन केंद्रों का नाम बदलकर संगवारी केंद्र किया गया। इस संगवारी केंद्र में और क्या कुछ बदलाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं? देखिए कई बूथों पे सेल्फी जोन बनाए हैं, महिलाओं के लिए संगवारी जोन बनाए हैं ताकि वो भी आए और वोट डालें, और महिला कर्मी ही तैनात अंदर भी की गई है। और क्या कुछ इस बार नया इनोवेटिव या क्रिएटिव देखने को मिला? जी, यहाँ मतदान केंद्र में एक आदर्श मतदान केंद्र बना है जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष है, जिसमें व्हील चेयर वगैरह सबके व्यवस्था की गई है। और एक जो बना है ये अपना आदर्श संगवारी मतदान केंद्र है, जहाँ के सभी मतदान कर्मी जो है, जिसमें महिला है, पूरी महिला की टीम यहाँ पर मतदान कर। चलिए लोकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको छत्तीसगढ़ की दिखा रहे थे। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण का जो है मतदान हो रहा है और जनता में कहीं ना कहीं उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों से ईवीएम खराब होने की तस्वीरें सामने आई, लेकिन जनता का उत्साह इससे डाउन नहीं हुआ, बल्कि वो पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो जनता है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। बात करें बीजेपी कांग्रेस की तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल से कांग्रेस ने यहाँ पर सत्ता में राज किया, लेकिन अब सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है और इनका समीकरण बिगाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा और जेसीसी भी मैदान में है। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।